इस सीमावर्ती क्षेत्र में अनेक वर्षों तक मुझे काम करने का सौभाग्य मिला है। आज का प्रवास तो क्योंकि कल मैंने पोखरण में अपने लोकसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के साथ एक होली स्नेह मिलन ऐसा कार्यकर्ताओं ने आयोजित किया है, उसमें रहना था, इसलिए मैं आज जैसलमेर पहुंचा हूं। कल सुबह पोखरण जाऊंगा। जहाँ तक टूरिज्म का प्रश्न है, मैंने अभी हाल ही में राजस्थान सरकार के पर्यटन मंत्री और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी और अधिकारियों के साथ बैठक की थी और एक बड़े स्तर पर हम जैसलमेर और इस पश्चिमी राजस्थान में टूरिज्म को बढ़ावा दे सकें, उसको लेकर के कुछ चर्चा की है। राजस्थान सरकार को निर्देश दिए हैं, वो एक बार प्रस्ताव बना करके भारत सरकार में लेकर के आएंगे। हम आइकॉनिक डेस्टिनेशन डेवलपमेंट की स्कीम में जैसलमेर को सम्मिलित करके और जैसलमेर में टूरिज्म पोटेंशियल को ग्रो करने के लिए काम कर सकें, ऐसा जो राज्य सरकार प्रस्ताव लेकर के आएगी उस पर। सर, परिसीमन भी चल रहा है और भी कई गतिविधियां चल रही है, क्या लगता है उसका क्या इफेक्ट रहने वाला है? देखिए, मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। बढ़ती हुई आबादी, बढ़ते हुए बदलते हुए स्वरूप, बढ़ते हुए अर्बनाइजेशन, इन सब के चलते हुए इस तरह की प्रक्रिया सामान्य तौर पर होती हैं। लेकिन गत सरकार के समय जिस तरह से राजनीतिक उद्देश्यों और राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए पंचायतों को पंचायती राज व्यवस्था में और स्थानीय निकाय में नगरपालिका के वार्डों को तोड़ा मरोड़ा गया था। अपने राजनीतिक हित के अनुरूप जिस तरह से इन सब का डिलिमिटेशन करके जिस तरह से बनाया गया था, एक बार वापस दुरुस्त हो, चीज़ें एकदम ट्रांसपेरेंट तरीके से बने और उसके साथ साथ में वन स्टेट वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन की जो माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है, उसके अनुरूप एक साथ हम सब चुनाव करा पाएँ, इस दृष्टिकोण से एक बार में ये डिलिमिटेशन किया जा रहा है। मैं मानता हूँ कि डिलिमिटेशन की इस एक्सरसाइज के बाद में जहाँ एक तरफ नए रेवेन्यू विलेजेस का निर्माण होगा, नई पंचायतों का निर्माण होगा और क्योंकि राजस्व गांव और पंचायत ये दोनों लोकतांत्रिक व्यवस्था में महात्मा गांधी जी द्वारा प्रस्तावित इस 3 टियर जो है गवर्निंग सिस्टम में विकास की एक धुरी है, विकास की एक नाभि है, उसकी केंद्र है। तो निश्चित ही नए रेवेन्यू विलेजेस बनेंगे, नई पंचायतें बनेंगी, तो उसके चलते हुए क्षेत्र का विकास जो है वो और अधिक बेहतर तरीके से हो सकेगा। सर, टूरिज्म को लेकर किस तरीके से बॉर्डर टूरिज्म को लेकर? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सीमावर्ती क्षेत्र पर टूरिज्म बढ़े, इसको लेकर के निर्देश दिए हैं। हमने देश की सेना के साथ में भी और सीएपीएफ के साथ में भी इसको लेकर के चर्चा की है। अभी जो भारत सरकार के सहयोग से तनोट में जिस तरह से हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसके साथ साथ में तनोट पे आ जाने वाले सभी दर्शनार्थी सीमावर्ती चौकी पर जाकर के, बबनियानवाला चौकी पर जाकर के सीमा दर्शन कर सकें, इसकी एक योजना बीएसएफ के साथ मिलकर के बनाई है। आगे और भी सीमावर्ती क्षेत्र में रेस्ट्रिक्शंस को डाइल्यूट करके वहाँ और टूरिज्म एक्टिविटीज़ बढ़ें। जो पहले की सरकारों की इस तरह की सोच हुआ करती थी कि बॉर्डर रेस्ट्रिक्टेड रहे, वहाँ लोगों का आवागमन न हो, वहाँ न्यूनतम सुविधाएं जो है वो जिस तरह से क्रिएट की जा रही थी, उसको लेकर के गांव खाली हो रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सोच यह है कि सीमावर्ती गांव हमारा आखिरी गांव नहीं है, वो हमारा पहला गांव है। और जब से उसको पहला गांव कहकर के संबोधित करना शुरू किया है, उस तरह से विकसित करना शुरू किया है, उसका प्रभाव अब दिखाई देने लगा है। और मैं ये मानता हूँ कि जितनी ज़्यादा गतिविधियाँ और जितना ज़्यादा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बॉर्डर एरिया पर रहेगा, क्योंकि अब तक का इतिहास साक्षी है कि जिस देश के सीमावर्ती क्षेत्र पर से लोगों ने पलायन किया है, उसकी सीमाएं कमज़ोर हुई हैं। और मुझे तो क्योंकि लगातार 2 दशक तक सीमावर्ती क्षेत्र पर इन सब विषयों को लेकर के काम करने का सौभाग्य मिला है, मैं ये मानता हूँ कि सीमावर्ती क्षेत्र और हमारे पश्चिम राजस्थान का सीमावर्ती क्षेत्र जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, इनकी सभी सीमावर्ती तहसीलों में अपार संभावनाएं अनेक तरह की गतिविधियों की है। यहाँ सुविधाएं बढ़े और यहाँ का नागरिक जो स्वाभाविक रूप से देशभक्त नागरिक है, वो नागरिक राष्ट्र की इस द्वितीय रक्षा पंक्ति के रूप में जो उसकी जिम्मेदारी है, उसका समझते हुए आचरण और व्यवहार करें। हम सब मिलकर के इसके लिए काम करें। राजस्थान विधानसभा में
ऑर्डर दी जाओ सही बात कांग्रेसी भाजपा वाला तय करेगा कांग्रेसी भी भाजपा वाला तय करेगा तो बिल्कुल सही सही तो सही है गलत थोड़ी है सही गलत हूँ कोई दो साइड में हाँ